सृष्टि यानी संसार यानी ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, इसका अलग अलग वर्णन विश्व में हर जगह अपने अपने तरीके से लोग देते हैं जो इसके जानकार हैं। भारतीय संस्कृति भी अपना एक मत रखती है। इसमें वेद से लेकर उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, उसके बाद और साहित्य जगत में भी इसकी बात की गई है। तो कामायनी एक हिंदी का ग्रंथ है जिसमें लेखक ने उसी सृष्टि का वर्णन अपनी भाषा में किया है। वो लिखते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, यानी कहा गया है कि जो ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई उससे पूर्व केवल जल ही जल था, एक ईश्वर था और सब कुछ जल में था, और इसके समाप्त होने पे भी सब कुछ जल में हो जाएगा और ईश्वर रहेगा। जयशंकर प्रसाद जी ने, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने कामायनी ग्रंथ की रचना की और इसमें उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी बात को रखा है। वो कहते हैं कि छायावाद लेकर स्वप्न सम्मोहन ही बनकर रह जाता है। यदि प्रसाद जी उसमें कामायनी जैसी महान काव्य सृष्टि के अवतरण को ना रखते हैं तो उस बात को आम लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने सृष्टि का वर्णन अपनी भाषा में किया है, हिंदी के लोग, हिंदी के जो रसिक लोग हैं उसको समझ पाएँ। वो कहते हैं कि वेदों से लेकर पुराण और इतिहास तक व्याप्त साहित्य में मानव के आदि पुरुष मनु का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। मनु सिद्धा ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी में देव दानव के सांस्कृतिक दार्शनिक पक्ष का उसमें चित्रण दिखता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कवि का लक्ष्य केवल यही है कि देव और दानव दोनों ही संपूर्ण हैं और अपूर्ण भी। उस परम ब्रह्म से को छोड़कर इन दोनों से ऊपर उठी मानवता का चित्रण कामायनी में मिलता है। जल प्लावन भारतीय इतिहास एवं पुराण की एक प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। जल प्लावन मतलब अधिक समय तक धार्मिक ग्रंथों में ही स्थान पाती रही, साथ ही परंपरागत मौखिक कथा के रूप में भी इसका प्रचलन रहा। आगे चलकर काव्य में भी इसका स्थान मिला। उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की गई है। आरंभ में केवल जल ही था, जल से सत्य, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रजापति, प्रजापति से देवता की उत्पत्ति हुई। अनेक विद्वान जल से संसार उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मूलतः देखा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जल है, पृथ्वी भी सबसे ज़्यादा जल है और मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज़्यादा जल ही है। शतपथ ब्राह्मण, वेद, पुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में जल प्लावन और मनु की कथा है। इसके अतिरिक्त प्राय विश्व के सभी धर्मों में जल प्लावन की घटना का प्रचार कहीं ना कहीं रूप से हमें मिलता रहता है। जैसे बाइबिल में, अवेस्ता की फारसी में, ग्रीक, बेबीलोनियन, चीन आदि के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका संकेत है। जल प्लावन घटना को ईश्वरीय वस्तु स्वीकार किया गया है। इसकी सूचना किसी प्रकार उस व्यक्ति को मिल जाती थी जो प्रलय के पश्चात भी जीवित रहता था। विज्ञान के अनुसार भी जल प्लावन की पुष्टि होती है। भूगर्भ शास्त्र के विद्वानों का अनुमान है कि समय समय पर पृथ्वी के विशेष खंड समुद्र में डूब जाते हैं, भूमि पर जल ही जल भरा रहता है। भारतीय जल प्लावन के वैज्ञानिक आधार पर स्वयं प्रसाद ने किया है। उन्होंने इतिहास, विज्ञान और गाथा से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। वो लिखते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, यहाँ से कथा इनकी प्रारंभ होती है। महाभारत के वन पर्व में भी मत्स्योपाख्यान की कथा है जहाँ मत्स्य अवतार हुआ था भगवान विष्णु का। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर का वर्णन आरंभ करते हुए कवि उसे काव्य के पृष्ठभूमि बना लेता है। कालिदास के कुमार संभव की यही पृष्ठभूमि है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मनु की तपस्या का आभास तरुणी तपस्वी की साधना से मिल जाता है। पौराणिक कथाओं में मनु की जिस दिव्य शक्ति, अलौकिकता पर जोर दिया गया उसे कवि ने त्याग दिया। मनु ने मानवता के प्रतीक रूप में कामायनी में चित्रित किए गए सार्वभौमिक दुर्बलताओं से युद्ध करते हुए आनंद तक जाते हैं। एक पुरुष की नौका महावट से बंधी है,
चारों ओर जल ही जल था। तरुण तपस्वी देवताओं की शमशान भूमि में साधना करता था। जल प्लावन धीरे धीरे उतर रहा था। उस पुरुष के हृदय में चिंता का उदय हुआ तो उसे देव सृष्टि का स्मरण होता है। इस अवसर पर कवि ने देवताओं की अपूर्णता का दिग्दर्शन कराया है। देवता केवल वासना के उपासक थे, ऐसा लोगों ने भ्रामक प्रश्न किया है, भ्रामकता डाली है। उसे आज केवल इतना ही याद समझते हैं कि जीवन में हमें समझना चाहिए कि हमें अपने मन में सही भावनाएं रखनी चाहिए। मनु देवताओं के मिथ्या अहंकार, दम्भ आदि के बारे में बार बार विचार करते हैं और कहते हैं कि देवगण अपने व्यर्थ अभिमान के कारण ही स्वयं को अमर समझा करते हैं, परंतु उनकी वह अमरता कहाँ गई? उनका तो सर्वस्व नष्ट हो गया। अतः यह अमरता सत्य नहीं कि अपितु मृत्यु ही सत्य है, जो सृष्टि के कण में छुपी है। जीवन नश्वर है और इसके लिए मिथ्या गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि किसी का वैभव सदैव नहीं रहता। ऐसा कामायनी में उन्होंने सृष्टि के उदाहरण के द्वारा इस चीज़ की बताया है कि मनुष्य के अहंकार को अपना समाप्त कर ले, नहीं तो जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है। ऊषा सुनहले तीर बरसाती जल लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल शक्ति भी जल में अंतर्निहित हुई। शनि धरातल में हिम आच्छादन हटने लगा, सागर का आंदोलन शांत हो रहा है, वनस्पतियां फिर से हरी भरी होने लगी, क्रुद्ध प्रकृति की निद्रा भंग हो गई। वह नवीन जागरण था। सिंधु की सैया पर पृथ्वी नववधू की भांति शोभायमान थी। पूरी यही उत्थान प्राय सभी जल प्रावण कथाओं में हमें मिलता है। जब प्रकृति बनती है तो किस तरीके से नई नई चीज़ें बनने लगती है। प्रलय शांत हो जाता है और नवीन मानवता का विकास आरंभ होता है। कामायनी के आदि मानव के मन में चिंता की जगह आशा का संचार होता है। जीवन जीवन की पुकार सुनता है। जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतलदाह, किसके चरणों में नत होता तब प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश, मैं हूँ यह वरदान सदृश, क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में। अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है। वे सागर तीर पर अग्निहोत्र प्रज्वलित करने लगे, अपना अधिक से अधिक समय तप यज्ञ और चिंतन मनन में ही व्यतीत करने लगे और गुफाओं में रहकर तपस्या करने लगे। कब तक और अकेले कह दो, हे मेरे जीवन बोलो। बार बार हम शून्य से प्रश्न करते हैं और केवल प्रतिध्वनि सुन पाते हैं। इस प्रकार आशा सर्ग में प्रसाद ने मनु को हवन करने वाले इस मानव के रूप में चित्रित किया है, जो कि अपने जीवन को चलाने के लिए यज्ञ पद्धति इत्यादि करता है। काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते ही असफल भवधाम। दूसरों को भी सुख देना जीवन की सार्थकता है। दूसरों की सहायता करना भी जीवन का एक मूल उद्देश्य है। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। इतना अच्छा पंक्ति है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। किंतु श्रद्धा के वचनों का उन्होंने अन्य अर्थ स्थापित किया है। इस जीवन में हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रबल हो गई है। हर व्यक्ति दूसरे को दुख देने की प्रक्रिया में लगा पड़ा है। खुद को सुख कैसे चाहिए, दूसरों को दुख कैसे दे, यही उन्होंने चीज़ की बताया इस अपने साहित्य में। एक दिन संध्या समय श्रद्धा अनमनी सी बैठी थी। कैतकी गर्भ सा पीला फूल मुख से उसकी गर्भावस्था का संकेत कवि ने करा दिया। भावी जननी के इस रूप को देखकर मृगया से लौटे मनु कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा चिरमुक्त पुरुष निधि ही बनकर अवरुद्ध श्वास नहीं ले सकता। पशु और पुत्र की प्रति अपनी स्नेह प्रेम को देकर मनु ईर्ष्या से जल उठे। अपने प्रेयसी को मायाविनी कहा तथा अपना ज्वलनशील अंतर लेकर वे अन्यत्र चले गए, दूर चले गए उनसे। और श्रद्धा रुक जा सुन ले ओ निर्मोही कहती ही रह गई। वो अधिक स्वच्छंद रखने हेतु वे श्रद्धा को छोड़कर चले गए, किंतु उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। श्रद्धा जब उन्हें आगे बढ़ाकर ले जाती है तो अंत में उस समतल पर आ गए। घबराओ मत, यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। मनु ने देखा, आंख खोलकर जैसे कुछ त्राण पा गए। इस अवसर पर श्रद्धा मनु को इच्छा ज्ञान और कर्म के लोग दिखती है।
इच्छा ही भावनाओं की जननी है, कर्म में नियति की प्रेरणा रहती है। ज्ञान के क्षेत्र में सुख दुख से उदासीनता होती है। कामायनी के अंतिम सर्ग में आनंद की स्थापना की गई है। मनुपुत्र मानव एक यात्री दल के साथ कैलाश पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा है। साथ में ईड़ा भी है। बालक जिज्ञासा से गंतव्य स्थान के विषय में प्रश्न करता है, वहाँ से वहाँ तक के प्रश्न करता है जहाँ से वो जा रहा है, जहाँ जाना है। उसका उत्तर देने के लिए ईड़ा प्रयास करती है। अंत में वे कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ मानो मानस के समीप ध्यानमग्न थे और निकट ही श्रद्धा पुष्पांजलि लिए खड़ी थी। सभी ने उन दोनों को पहचान लिया। ईड़ा जाकर श्रद्धा के चरणों पर मस्तक रखती है, कहने लगी कि तुम्हारा ममत्व मुझे यहाँ खींच लाया। मेरा जीवन धन्य है। दिव्य तपोवन से जीवन को सफल बनाने की कामना है। तभी मनु कैलाश पर्वत की ओर संकेत करते हुए बोले, शापित ना यहाँ है कोई, तापित पापी ना यहाँ है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ है। जो समरस है वही यहाँ है। समरस अर्थात शांत, निर्मल, स्वार्थहीन, सबका हित चाहने वाला। जीवन की समरसता, अद्वैत भावना, आनंदवादी प्रकृति का दर्शन करते मनु ने चराचर विश्व को चिर सत्य शिव सुंदर बताया है। आनंद और समरसता की स्थापना के साथ कवि काव्य को समाप्त करते हैं। इस प्रकार प्रसाद का ज्ञान और दर्शन काव्य के अंत में एक महान जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा करता है। उन्होंने कामायनी में बताया है कि सृष्टि की मूलभूत एक दो पात्र को बना करके पूरा का पूरा वर्णन दिया है और उसमें बताया कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। तो ये रहा कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा, उन्होंने अपने इस भारतीय संस्कृति सृष्टि के ऊपर वर्णन किया है।